One individual may die for an idea, but that idea will, after his death, incarnate itself in 1,000 lives. Good morning, everyone. I, Anjali Kilot, welcome you all today to celebrate the 76th Independence Day of our country. To begin the celebrations, I would like to invite our Honorable Principal Sir to hoist our national flag. प्यारे बच्चों और सभी अध्यापकगण, आज इस महान राष्ट्रीय अवसर को मनाने के लिए हम सब इस विद्यालय प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। मैं आज भारत की स्वतंत्रता की इस वर्षगांठ की आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। आज के ही दिन हमें ब्रिटिश राज से मुक्ति मिली थी। आज का दिन काफी ही महत्वपूर्ण है हम भारतीयों के लिए। यह दिन हमें मौका देता है उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का जिन्होंने हमें एक स्वतंत्र और शांतिपूर्ण राष्ट्र दिया, जिन्होंने हमें स्वतंत्र सुखमय जीवन दिया। आज हमें आजादी है खुले आसमान में उड़ने की, हमें आजादी है अपने विचारों को व्यक्त करने की,
हमें आज़ादी है शिक्षा प्राप्त करने की, हमें आज़ादी है अपने सपनों को साकार करने की, हमें आज़ादी मिली है इन स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष के कारण, इनके बलिदान से। इसलिए हमें इस योगदान को सदैव याद रखते हुए अपनी आज़ादी को निरंतर बनाए रखने की जिम्मेदारी को निभाना है। प्यारे बच्चों, आज भारत शिक्षा से खेल तक, रक्षा से लेकर कृषि तक, वित्त से लेकर तकनीक तक अन्य देशों में प्रतिस्पर्धा कर रहा है। आज जिसमें हम भारत जय जवान जय किसान के पथ पर चलकर अग्रसर होता जा रहा है, हमें इसका नेतृत्व करके देश को बहुत आगे प्रगति के पथ पर ले जाना है। प्रिय बच्चों, आप लोग ईश्वर का दिया हुआ एक बहुमूल्य वरदान हो। आप हमारे देश का कल हो। इस देश का भविष्य आपसे है और आपका अच्छा भविष्य आपकी अच्छी आदतों से है। ऐसा नहीं कि मैं आपको आपकी दिनचर्या बताने जा रहा हूँ, वो तो आपकी पहले से ही अच्छी है। मैं आपको कुछ अच्छी आदतें बताने जा रहा हूँ जो आपको अपने जीवन में अमल करना है। और इन त्यागी पुरुषों ने जो हमें देश को आजाद करके हमें भार दिया है कि हमें आगे कैसे चलना है, इसको कैसे निभाना है, इस बात पे हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज कि सदैव हमें सकारात्मक सोच से दूसरों को प्रेरित करने की आदत डालें, पॉजिटिव थिंकिंग, क्योंकि सकारात्मक सोच से ही मन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है जो आपके साथ साथ आपके आसपास के वातावरण को ऊर्जावान बनाता है। दूसरी जो अच्छी चीज आपको मैं इस मंच से बताने जा रहा हूं, सदैव अच्छे लोगों के साथ की आदत डालें, क्योंकि अच्छा साथ जीवन में आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में मददगार, कठिनाइयों से उभरने में मददगार, अच्छा व्यवहार, नियति, विनम्रता बनाने में मददगार होता है। क्योंकि आपकी अगर संगत अच्छी नहीं है तो आपकी विचार ही रह जाएगा। तो आपकी जो फ्रेंड सर्किल है या आपका जो सर्किल है वो भी अच्छी होनी चाहिए। उस सर्किल में भी सकारात्मक सोच हो, तभी आप आगे बढ़ेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण बात जो है, सदैव विनम्र रहने की आदत डालें, क्योंकि आपकी विनम्रता ही आपको दूसरों की नजरों में महान बना सकती है। चौथी आदत डालिए खुद को मानसिक रूप से आजाद रखने की, अपने आसपास का वातावरण सकारात्मक बनाने की, जिसमें तनाव का निशान भी ना हो, क्योंकि जो मानसिक रूप से तनाव की जंजीरों में जकड़ा रहेगा वो कभी भी आजादी महसूस नहीं कर सकता। जिस हिसाब से आज देश हमारा आगे बढ़ रहा है और तमाम बीमारियां जो हमारे शरीर के अंदर डेवलप कर रही है, उसका कारण एक स्ट्रेस है, तनाव, और तनाव में जीवन अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए इस चीज को बिल्कुल रिमूव करना है और अपने को फ्री होकर आगे बढ़ते जाना है। पांचवी आदत जो है, आपको कुछ समय स्वयं के साथ बिताइए। हमेशा मैं कहता हूं कि अपने माता पिता, अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, उनके साथ आप वक्त गुजारने की कोशिश करिए, उनके साथ अपनी बातों को शेयर करिए। उनसे बड़ा हितैषी कोई नहीं है। माँ बाप सर्वप्रिय है। दूसरा आता है आपके गुरुजन का, जो आपको स्कूल में शिक्षा के माध्यम से आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। इंटेलिजेंट, मैं कहूंगा इंटेलिजेंट होना, जब आप जन्म लेते हैं तो हर माँ बाप आशीर्वाद देता है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर बड़ा आदमी बने। बड़ा आदमी मतलब डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। लेकिन जब इंटेलेक्चुअल होना एक अलग बात है। इंटेलेक्चुअल नेगेटिव की तरफ भी जा सकता है। उस इंटेलेक्चुअल के साथ एक कल्चर भी होना जरूरी है, जिसको कहते हैं संस्कार, और वो संस्कार आता है घर से। पहला संस्कार घर से आता है और दूसरा संस्कार स्कूल देता है। अगर ये तीनों का बॉन्ड, अगर जो माध्यम है, मतलब कल्चर्ड और इंटेलिजेंट, ये दोनों अगर मिल जाए तो आपकी तरक्की 100% है। आप बहुत तेज हैं, उसको आप नेगेटिव की तरफ। Our heartfelt gratitude, sir, for instilling in us the values of true patriotism. I, Isha, and I, Vaibhav, proudly wish you all
very happy and glorious 75 years of independence. We would like to quote the famous words of our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, which he delivered at the midnight of 14th August 1947. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of midnight hours, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Freedom doesn't mean that we forget the struggles and sacrifices which our great leaders made for us. Keeping up the spirit of Azadi Ka Amrit Mahotsav, we, the young patriots of LPS Sector D, are now presenting mesmerizing performances.
Independence is a national festival. On this day in 1947, India became independent from the Britishers. The Prime Minister hoists the flag at the Red Fort. Independence Day teaches us the power of unity. I am proud to be an Indian. So on this great occasion, we tiny tots are going to present our dance in front of you. Thank you. निष्ठा और समर्पण की प्रेरणा देता है। हमें इसका मान और सम्मान बनाए रखना है और सदैव याद रखना है कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। लोगों देखो छा गया है आकाश पर अब तिरंगा, भरे भरे मन गर्व से लहरा गया जब तिरंगा। लोगों देखो छा गया है आकाश पर अब तिरंगा है तूने दिया है जीवन, तूने दिए आराम। जननी तेरा प्यार है मन में, होठों पे तेरा नाम। जननी अब तो एक ही धुन है, आए तेरे काम।
बादलों की भारी चादर देखा है हमने सब यहाँ। पर्वत की चोटी चढ़ना, मेहनत से आगे बढ़ना सीखा है हमने सब यहाँ। सोने की चिड़िया मिट्टी का घरौंदा। फर्स्ट वाले का पैंट फट गया है, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में देखिए तो बहुत फोकस।
न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे यही माता, रहूं भारत पे दीवाना। करूं मैं कौम की सेवा, पड़े चाहे करोड़ों दुख, अगर फिर मैं जन्म लूं दुनिया में तो हो भारत में ही आना। जय हिंद, वंदे मातरम। यह सिर्फ एक कविता नहीं, हौसला है। यह पंक्तियां नहीं बल्कि एक जलजला है, ऐसा जलजला जिसने अंग्रेजी हुकूमत के पांव तले जमीन खिसका दी। ये किस्सा है अमर शहीद सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और उनके साथियों का। तो मैं आप सबको ले चलती हूँ भगत सिंह की एक झलक दिखाने। भगत पुत्र कितने है तू? ओ भगत पुत्र तू इतने है? ओ भगत पुत्र ऐ की कर रहा है? पेड़ लगा दिया। किस चीज का? बंदूका दा। बंदूका दा? हाँ दाल जी, मैं रोज इसमें पानी डालूंगा और उसमें खूब सारी बंदूकें और कारतूस निकलेंगे। और तू की करेगा बंदूका ते कारतूस दा? अंग्रेजों को देश से मार भगाऊंगा। ओ पुत्र तेरे जोश को देख के मैंने लगता है कि 1857 की हारी हुई बाजी जित जाओगे। आप पुत्र मैं तेनू 1857 की जंग के बारे में बताना। जब भगत 12 साल के थे तब जलियांवाला बाग कांड की घटना हुई, जिसे देखकर वो बहुत दुखी हो जाते हैं और वहां की मिट्टी घर ले आते हैं। तू जानती है ये क्या है? क्या है? ये हमारे बेगुनाह देशवासियों के खून से सनी हुई मिट्टी है, जिन्हें अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में गोलियों से छती कर दिया। मेरे भाई, माए, बहनें सब मर गए। भगत तू जानता है ये लोग बहुत जालिम और निर्दयी हैं। हम इन लोगों का कुछ नहीं कर सकते। कुछ न कहने से भी ठीक जाता है जाने सुखान। जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। आई नहीं तो कल अंग्रेजों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है, कीमत बाद में चुका लेना, पहले खाना खा ले। संस्कृत नगरी काशी में एक और महान शख्सियत देश की आजादी में अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए विकसित हो रही थी। ये शख्सियत कोई और नहीं, चंद्रशेखर आजाद थे। वे पैदा तो चंद्रशेखर तिवारी बनकर हुए थे, लेकिन शहीद हुए चंद्रशेखर आजाद बनकर। उन्होंने संस्कृत में उच्च शिक्षा के लिए वाराणसी के काशी विद्यापीठ में दाखिला लिया। 14 वर्ष की आयु में उन्होंने गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में भाग लिया और पकड़े भी गए। श्रीमान जी, यह चंद्रशेखर है। इसने असहयोग आंदोलनकारियों की सभा में एक सिपाही दुर्जन सिंह के मस्तक पर पत्थर से प्रहार किया था, जिससे दुर्जन सिंह घायल हो गया। हे नवयुवक, तुम्हारा नाम क्या है? आजाद। तुम्हारे पिता का नाम? स्वतंत्र। तुम्हारा घर कहाँ है? तुम बहुत ही धीर और दुष्ट बालक हो, लेकिन फिर भी तुम मुझसे क्षमा मांग लो, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। क्षमा? उसका तो प्रश्न ही नहीं उठता। तुम अत्यंत ही उद्दंड बालक हो। मैं इसे 15 कोड़े मारे जाने का दंड देता हूँ।
चाहो तो अभी भी क्षमा मांग लो। जल्लाद इसे गोले लगाओ। भारत माता की जय। वंदे मातरम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। तुम्हें वहाँ पढ़ने के लिए भेजा था कि किन कार्यों में लग गए? देखो अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? कितनी कठोर सजा मिली है तुम्हें। अरे माँ ये तो कुछ भी नहीं। भारत माँ के लिए तू मेरे प्राण भी न्यौछावर है। नहीं बेटा नहीं, तू प्रतिज्ञा कर कि तू अब इन सब कामों में नहीं पड़ेगा, वरना फिर से पकड़ा जाएगा। नहीं माँ नहीं, मेरा शरीर, मेरा प्राण, मेरा सब कुछ भारत माता के लिए है। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। जब तक देश आजाद नहीं हो जाता तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। परंतु मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि अब इस आजाद को अंग्रेजी पुलिस कभी नहीं पकड़ पाएगी। आजाद थे, आजाद है और आजाद भी रहेंगे। अरे आजाद, आज मैं भी अपने हाथ की दो उंगलियां एक साथ बांधूंगी और इसे तभी खोलूंगी जब तू वापस लौट के आएगा। खुश रहो। अगर आजादी के मतवालों की बात हो और राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह की बात ना हो तो बात पूरी नहीं हो सकती। राम प्रसाद बिस्मिल की शुरुआती शिक्षा उर्दू में हुई थी, परंतु फिर उन्होंने हिंदी को पूर्ण रूप से अपनाया। लेकिन जल्दी ही उन्हें यह समझ में आ गया कि देश को आजाद कराने के लिए क्रांति का भाषा और मजहब से क्या लेना देना, और इसमें बिस्मिल को साथ मिला अशफाक उल्लाह खां का। वे दोनों पक्के मित्र बन गए। उनके साथ आजाद, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े और काकोरी ट्रेन घटना की नींव पड़ी बनी। पंडित जी, हमें अमीर भारतीयों को लूटना छोड़ देना चाहिए। इससे हमारी ही संगठन की बदनामी हो रही है। लेकिन अशफाक, संगठन चलाने के लिए और अंग्रेजों से लड़ने के लिए हमें हथियार की आवश्यकता है, जिसके लिए धन की जरूरत पड़ेगी। ये सब तो ठीक है, लेकिन अपने ही लोगों को लूटना ये ठीक नहीं। पंडित जी, मैं सोचता हूँ क्यों ना हम लोग अंग्रेजों का खजाना लूटें। अंग्रेजों का खजाना? हाँ पंडित जी, कलकत्ता से एक ट्रेन एट टाउन लखनऊ के रास्ते दिल्ली तक वसूली करते हुए जाती है। लखनऊ पहुंचते तक उसमें काफी धन जमा हो जाता है। क्यों ना हम उसे लूट लें। मगर इससे हाथ धो के मैं पीछे पड़ जाएंगे। अरे वो तो हमारे पीछे वैसे भी पड़े हुए हैं। ठीक है, हम ट्रेन लूटेंगे। हाँ पंडित जी, आपको सैंक्शन होना चाहिए। तो तय हो गया, 9 अगस्त को लखनऊ से थोड़ी दूर काकोरी स्टेशन पर हम ट्रेन लूटेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, उस ट्रेन में हिंदुस्तानी यात्री भी होंगे, उन पर आंच नहीं आनी चाहिए। हाँ आजाद। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है और अदालत में पेश किया जाता है। अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लहरी और रोशन सिंह को ट्रेन की डकैती करने के लिए और अंग्रेजी प्रशासन के खिलाफ
षड्यंत्र रचने के लिए फांसी की सजा दी जाती है। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद की जेल में फांसी दी जाएगी, टू बी हैंग्ड टिल डेथ। फांसी की सजा होनी है और तुम यहाँ कसरत कर रहे हो। मेरा शरीर भारत माँ के चरण में एक पुष्प के समान चढ़ाया जाएगा और यह पुष्प मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। अगर मैं फिर माँ भारत की गोद में जन्म लूंगा तो भारत को आजाद कराऊंगा। जाऊंगा खाली हाथ पे दर्द साथ जाएगा, जाने किस दिन ये वतन आजाद कर रहेगा। बिस्मिल हिंदू है, पुनर्जन्म की बात करते हैं, कहते हैं मैं फिर आऊंगा और भारत माँ को आजाद कराऊंगा। मैं मुसलमान हूँ, मजहब से बंध जाता हूँ, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूँ, लेकिन कहीं खुदा मिला तो अपनी झोली फैला दूंगा। जन्नत के बदले पुनर्जन्म ही मांग लूंगा, पुनर्जन्म ही मांग लूंगा और अपनी भारत माँ को आजाद कराऊंगा। I wish the downfall of British Empire. Nanam chindanti shastari, nanam dehati pavata, na chanam kledam kyapo, na soshati maruta. फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी होने के बाद चंद्रशेखर आजाद अकेले पड़ गए। संगठन भी बिखरने लगा, लेकिन फिर उन्हें भगत सिंह का साथ मिला और उन्होंने एक साथ कई घटनाओं को अंजाम दिया। उसी समय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे भारतीयों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इससे देश में उबाल आ गया। ये लाठीचार्ज का हुक्म यहाँ के पुलिस अधीक्षक ने ही तो दिया था ना? हाँ भगत, स्कॉट ने। हमें स्कॉट को मार देना चाहिए। ठीक है, जयगोपाल स्कॉट के आने जाने की निगरानी करेंगे और हमें उसकी पहचान कराएंगे। ठीक है, स्कॉट की हत्या हम और राजगुरु करेंगे और पंडित जी हमें पीछे से कवर देंगे। उसके बाद तुम सब लाहौर निकल जाना। जी पंडित जी। लेकिन इस दिन जय गोपाल से पहचानने में गलती हो गई और वो एक और अधिकारी सैंडर्स की तरफ इशारा कर बैठे। भगत सिंह लाहौर में छुप जाते हैं और अपनी दाढ़ी और केश कटवाकर दिल्ली वापस आ जाते हैं। दिल्ली में अंग्रेज संसद में खराब मजदूर नीति लाते हैं, जिसके विरोध में राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव असेंबली में बम फेंक देते हैं और अपनी गिरफ्तारी दे देते हैं। चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह को आजाद कराने का प्रयास करते हैं। इसके लिए वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने इलाहाबाद भी जाते हैं। वहां पर जब वो अपने एक साथी के साथ एल्फ्रेड पार्क में टहल रहे होते हैं, तभी उनके संगठन के एक व्यक्ति श्रीधर तिवारी की मुखबिरी से वहां पुलिस पहुंच जाती है और वो पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो जाते हैं।
गुलशन, नेहरू जी से तो बात मानी नहीं, लगता है कोई और तरीका ही ढूंढना पड़ेगा। जी पंडित जी। वो श्रीधारी है ना, लगता है उसने हमें देखा नहीं, वरना हमसे मिलने दौड़ा चला था। तुम्हें चारों तरफ से घेर दिया गया है, खुद को पुलिस के हवाले कर दो। कभी नहीं। लेकिन उन लोगों के प्रति देशवासियों का जुनून बढ़ते थे। उन्हें 12 घंटे पहले ही 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, तुम सबको आज शाम ही फांसी दी जाएगी। लेकिन हमारी फांसी तो कल होनी थी। नहीं, अंग्रेजी प्रशासन का हुक्म है कि तुम तीनों को आज शाम ही फांसी दी जाए। लेकिन ये गलत है। ओए, की फर्क पड़ना है? क्रांतिकारियों को तो कुर्बानी देनी होती है। क्या कल, क्या आज? आज हमारी आजादी का दिन है, कल पूरे देश की आजादी का दिन होगा। हम निकले इस देश की खातिर, बस कितना अरमान है। हम निकले इस देश की खातिर, बस कितना अरमान है। एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। देख वीरों की कुर्बानी, देख वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी भोला मेरा, रंग में बसंती जोला, मेरा रंग बसंती जोला, मेरा रंग बसंती जोला, रंग में बसंती जोला, रंग में बसंती जोला। धन्यवाद।